पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जयहिंद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेशक सुशासन और भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा दे रही हो, परंतु आज देश में कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर ना हो। उन्होंने कहा कि आज बिना पर्ची और खर्ची का दावा करने वाली सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों के पास करोड़ों रुपए काली संपत्ति के रूप में मिलते हैं। डॉक्टर नवीन जयहिंद सोनीपत के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जयहिंद ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में विभिन्न विभागों में 5 लाख वैकेंसी रिक्त पड़ी है, जिनके लिए 30 लाख बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जब विद्यार्थी फॉर्म भरता है तो उसके टेस्ट के लिए करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर का सेंटर दिया जाता है, जिससे बच्चों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए जो कम से कम उसे गृह जिले में ही उनका सेंटर दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जो सिलेबस विज्ञापन में दिया जाता है, पेपर में सिलेबस उससे बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने कहा कि एक और सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करती है और दूसरी तरफ उन्हीं के कर्मचारी के HPSC कर्मचारियों के पास करोड़ों रुपए प्राप्त होते हैं। डॉक्टर नवीन जयहिंद ने कहा कि इन सभी मामलों के खिलाफ 17 दिसंबर को चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हरियाणा के अंदर करीब 30 लाख बालक सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हैं। 5 लाख वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में हरियाणा गवर्नमेंट के खाली हैं। तो सोनीपत जिले के भी करीब 1.5 लाख बच्चे, 1.5 से 2 लाख बच्चे हैं सोनीपत जिले के अकेले जो पेपर देते हैं। अब पेपरों में सबसे पहले तो ये गड़बड़, अब कितनी दूर दूर तो सेंटर दे देते हैं कि बच्चे वैसे परेशान होते हैं, खासकर जो लड़कियां होती हैं उनके साथ एक आदमी जाता है, वो धक्के खाते हैं। तो एक तो ये है कि लड़कियों का तो कम से कम सेंटर है उनके जिलों में दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है लड़कियों के लिए, बता रहा हूं मैं, खासकर चीज जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया बना रखा है। अगर किसी लड़की का भाई भी नौकरी लग गया तो उसको नंबर नहीं मिला, ये 5 नंबर जो वेटेज के हैं, जो कि टोटल सरासर अन्याय है। क्योंकि लड़की तो अपने माँ बाप के पास तो रहती नहीं, वो तो जहां शादी होती है वहां चली जाती है। और तीसरा जो स्टूडेंट के सामने समस्या आ रही है वो ये आ रही है, अब जो सिलेबस होता है, जो एडवर्टाइजमेंट में सिलेबस दिया जाता है वो सिलेबस आता ही नहीं, सिलेबस और कुछ आ जाता है। ये तो मुख्य रूप से बात बता रहा हूं मैं। अब फिर पेपर होता है, भर्ती होती है भाई साहब, उसमें अभी आपने देखा हुआ HPSC में अनिल नागर के पास करोड़ों रुपए मिले, सूटकेस में मिले। ये सरकार 2 बात कहे, एक तो यह बात कहे अगर भाई हमारी सरकार में कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, किसी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कोई डिपार्टमेंट ऐसा है ही नहीं जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। दूसरा ये सरकार का है अगर भाई नौकरी बिल्कुल पारदर्शी तरीके दी जा रही है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कोई सी नौकरी है नहीं ऐसी ग्रुप डी से लेकर HCS तक की आखिर जहां गड़बड़ नहीं होती हो। तो भाई साहब ये कह रही है सरकार, अभी गीता जयंती चल रही है कुरुक्षेत्र में, ये हर जगह मना रहे हैं गीता जयंती। तो जब गीता जयंती है तो हमने तो ये कहा भाई ऐसा है, आप गीता बात रख के कसम खा लो। इनका MLA सोनीपत जिले में भी जितने MLA हैं इनके, सोनीपत का सांसद गीता पे हाथ रख के कसम खा जावे हमारे यहाँ पर्ची खर्ची नहीं चल रही या हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, तो हम मान लेंगे इस बात को। तो ये सारा का सारा जो मामला है भाई साहब, ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। मैं जब ये बात कह रहा था वहां कुरुक्षेत्र में मैं गया तो मेरे पे FIR कर दी। मेरे पे कोई बात ना कर दो FIR, मैं तो कृष्ण भगवान से मिलने तो गया था, वहां FIR कर दी। फिर इनका जो मंत्री है वो ये कहता है अगवे नवीन से इनका कोई स्टेटस नहीं है। मेरे स्टेटस ना छोड़ मंत्री जी, मैं तो PhD पास हूं, तू 10वीं फेल है, तो मेरा स्टेटस बताओगा कि। तो सबसे बड़ा इशू ये है भाई साहब, 30 लाख बालक हैं, 5 लाख वैकेंसी के लिए धक्के खा रहे हैं। चुनाव के दौरान इनने भर्ती करेंगे, इनकी भर्ती मतलब टेस्ट इनके 2-2, 3-3 साल हो गए, ऐसे ऐसे टेस्ट हैं 2-2, 3-3 साल हो गए चालू है। सरकार ने पिछली बार के हुए थे, इतना प्रक्रिया पूरी नहीं करी है और सारी प्रक्रियाओं में इनकी गड़बड़ियां मिलती।
तो इसको लेके हम 17 तारीख को चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे हैं भाई साहब। वहां उनको जो भी है अपना हरियाणा में नुका रहा है भाई, बेईमान्य करा आदमी को उसने नुका इसका अच्छा गोबर खा ले, तो गोशे भी लेके जाओगे, गोबर भी ले जाएंगे, गोमूत्र भी ले जाओगे। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।